GS सिविल अड्डा पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 4 और 5 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 और 5 जुलाई से जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उनकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के भीमावरम में प्रधानमंत्री ने किसके जयंती समारोह में संबोधन दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन डी मोहम्मद अली हसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्लूरी सीताराम राजू। तो मुद्दा ये है कि अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं, इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम में हुआ था और 4 जुलाई को इनकी 125वीं जयंती मनाई जा रही है। 1922 से 24 में प्रसिद्ध रंपा विद्रोह का नाम आपने सुना होगा या मनियम विद्रोह का, तो उसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी और ब्रिटिश सैनिकों से लड़ाई में जीत हासिल करने पर उन्हें मनियम वीरुडु या जंगल के नायक की उपाधि दी गई थी और इनकी मृत्यु 7 मई 1924 को हुई थी। भारत डाक विभाग ने 1986 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किए थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेशल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस स्वदेशी पोत ने हिस्सा लिया? ऑप्शन ए INS विक्रांत, ऑप्शन बी INS कलवरी, ऑप्शन सी INS कोलकाता, ऑप्शन डी INS खंडेल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी INS कोलकाता ने। तो सेशल्स का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 29 जून 2022 को मनाया गया है। मतलब 29 जून को सेशल्स अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम क्या है? वावल राम कलावन। सेशल्स कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, यहाँ पर याद रखें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल किस देश की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो अभी प्रहलाद सिंह पटेल जो कि कोयला और खनन मंत्री भी हैं और कानून मंत्री भी हैं, वो किस देश की यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रवाना हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 1 जुलाई, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 3 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो विवेकानंद जी की जो पुण्यतिथि मनाई गई है वो 4 जुलाई को मनाई गई है। तो विवेकानंद जी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था और 12 जनवरी को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है इन्हीं की जयंती को चिन्हित करने के लिए। इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास वेल्लूर मठ में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। मतलब अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में कलकत्ता में की थी। इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी। इस घटना को महासमाधि की प्राप्ति भी कहा जाता है क्योंकि ध्यान करते वक्त ही ध्यान कक्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया था और इन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त नहीं कर पाऊँगा या 40 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? ऑप्शन ए मानसा वाराणसी, ऑप्शन बी सीनी शेट्टी, ऑप्शन सी रूबल शेखावत, ऑप्शन डी सिनाता चौहान। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीनी शेट्टी ने जीता है और उनको ये ताज किसने पहनाया है?
तो पिछली बार के विजेता मानसा वाराणसी ने इनको ये ताज पहनाया है। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो मुंबई में आयोजित VLCC फेमिना का 58वां संस्करण था ये। इस बार की मिस इंडिया प्रतियोगिता में 31 कंटेस्टेंट ने भाग लिया। और फेमिना मिस इंडिया 2022 की मेंटर कौन है? तो 2022 की मेंटर हैं पूर्व मिस इंडिया मिस नेहा धूपिया। और 21 वर्षीय सिनी शेट्टी का संबंध कौन से राज्य से है? तो वो कर्नाटक की रहने वाली हैं। जो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत हुई है वो 1964 से हुई है। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है और जो इसका आयोजन है वो फेमिना द्वारा किया जाता है। फेमिना क्या है? एक महिला पत्रिका है और इसमें 18 से 25 वर्ष की आयु की महिलाएं भाग ले सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 1 जुलाई, ऑप्शन सी 2 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया? 2 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को क्यों मनाया गया है? क्योंकि जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि सहकारिता की बात हो रही है तो हमारे सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? तो जो हमारे गृह मंत्री हैं वही हमारे सहकारिता मंत्री भी हैं, मतलब अमित शाह। इसके संक्षिप्त नाम है कूप्स डे। क्या है इसका संक्षिप्त नाम? कूप्स डे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस को कूप्स डे के रूप में भी मनाया जाता है और इसकी थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। कोऑपरेटिव बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड। पहली बार ये 2005 में मनाया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। भारत में सहकारिता आंदोलन सबसे बड़ा है जो कि 8.5 लाख समितियों से अधिक के नेटवर्क के साथ 90% गांवों को कवर करती है। भारत में 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ मतलब NCUI द्वारा सहकारिता से एक आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण थीम के साथ किया जा रहा है। ये पूछा जा सकता है कि 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? तो वो नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय और NCUI के द्वारा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 1 जुलाई। तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अमेरिका में 13 कॉलोनियों ने मिलकर 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी की घोषणा की थी, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है। तो पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 4 जुलाई 1977 को पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में मनाया गया था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। वर्तमान में कौन है? जो बाइडन है, जो कि 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 30 जून, ऑप्शन बी 2 जुलाई, ऑप्शन सी 1 जुलाई, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हुई थी। 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।
ठीक। इसकी राजधानी शिमला है और दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला है। इसके मुख्यमंत्री वर्तमान में जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। लोकसभा सीटें 4 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं, विधानसभा सीट 68 हैं। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। राज्य के फूल गुलाबी बुरुंश है। राज्य के पशु हिम तेंदुआ है। राज्य के पक्षी जुजुराना है और राज्य के वृक्ष हिमालयी देवदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने अपनी कैद में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो अभी भारत और पाकिस्तान ने अपने देश में अपनी कैद में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। बात हो रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की है। तो ऑस्ट्रेलिया की मैंने बताया अभी पीछे भी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गेल का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी सतीश चंद्र, ऑप्शन सी दिनकर गुप्ता, ऑप्शन डी रंजीत बजाज। तो अभी हाल ही में गेल के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गेल की फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और गेल के वर्तमान में चेयरमैन तो यही नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी कटक, ऑप्शन डी शिमला। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन किया गया है। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को, राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। राज्य के पशु एशियाटिक लोयन हैं। राज्य के पक्षी फ्लेमिंगो है। गुजरात का राजकीय फूल गेंदा या गालगोटा है। गुजरात में लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन बी ह्यूबर्ट हरकाज, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन डी राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 के पहले ही दिन दक्षिण कोरिया के क्वान सोनवू को हराकर 80वां मैच जीता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए रवि शास्त्री, ऑप्शन बी राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी रवि शास्त्री बने हैं
और फैनकोड एक स्पोर्ट्स ब्रांड कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड वस्तुएं बनाती है। तो 4 और 5 जुलाई से हमने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।